हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हम पॉलिटिकल साइंस का 5वां क्लास। ठीक है, मैं 4 क्लास दे चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता में क्या क्या पढ़ना होगा आइए हम समझते हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आएगा। आप लोग भाग 1 में पढ़ा चुकी हूँ 1 से 4 अनुच्छेद। इसमें क्या है तो 5 से 11 क्या है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, भाग 2 में आएगा। ठीक है, यूएसए से दोहरी नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम समझते हैं अब नागरिकता कितने तरह से लिया गया है दोस्तों। चलिए हम एक एक चीज समझते हैं। नागरिकता 2 तरह से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा 2 तरह से। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 8 आता है, एक 9 से 11 आता है। 26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं, 5 से 8 में आएगा। और 9 से 11 में क्या आएगा तो 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा, ठीक है, उसके लिए होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया तो 1955 में लाया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5 में क्या आएगा तो संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा। मतलब संविधान के लागू होने के बाद, संविधान लागू हो गया तो उसके बाद निवास के आधार पर क्या हुआ नागरिकता प्राप्त हो। कम से कम अब तो नियम है कि कम से कम आपको 7 साल रहना पड़ेगा किसी देश में, उसके बाद मतलब हमारे देश में नागरिकता मतलब आपको नागरिकता मिलेगा। ठीक है, शर्तें क्या क्या है भाई हमारे देश में। पहले का 1 मिनट तो क्या है वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो। ठीक है, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, समझ में आ गया हो दोस्तों। आइए हम संविधान 6 में क्या समझते हैं। संविधान 6 में क्या है तो पाकिस्तान से भारत में आने वाली नागरिकता। ठीक है, अगर कोई पूछ दे पाकिस्तान से भारत में आने वाली नागरिक किस अनुच्छेद में आएगा तो 6 में आएगा। 7 अनुच्छेद में क्या आएगा तो भारत से पाकिस्तान में जाने वाले पुनः पाकिस्तान से वापस आने वाले के लिए नागरिकता। मतलब एक बार भारत से पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान से भारत में आया, उसके लिए अनुच्छेद 7 लाया गया। मान लो कि कोई हमारे देश के है और चला गया दूसरे देश में, फिर वो दूसरे देश से हमारे देश में आया तो अनुच्छेद 7 में आएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 8 में क्या आएगा। वह व्यक्ति जो भारतीय मूल के हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था तो क्या होगा देखो क्या लेगा। वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा होगा तो अनुच्छेद 8 में आएगा। ठीक है, चलिए हम 9 समझते हैं। 9 क्या आएगा अनुच्छेद 9 किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति कर दी। मतलब क्या होगा कोई गया दूसरे देश में, वहीं पे नागरिकता ग्रहण कर लिया गया और यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी गई तो अनुच्छेद 9 में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या आएगा तो नागरिकता अधिकार का निरंतर, मतलब यहाँ पे निरंतर रूप से रह रहा होगा उसके लिए अनुच्छेद 10 आएगा। ठीक है, चलिए हम दोस्तों समझते हैं आगे। अनुच्छेद 11 में क्या है नागरिकता में कोई भी नया नियम विधि कानून अथवा संशोधन केवल संसद ही कर सकती है, अनुच्छेद 11 में आएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आगे। आएगा नागरिक संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। ये क्या है तो नागरिक प्राप्ति के लिए क्या चाहिए तो जन्म से हो, वंशाक्रम हो, मतलब दादा बाबा मतलब जन्म हुआ हो यहाँ पे, पंजीकरण से हो। ठीक है, और नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी, आपका नागरिकता कब प्राप्त होगी तो आपका जन्म यहाँ पे हो, आपके बाप दादा यहाँ पे रहता हो, पंजीकरण हो। ठीक है, और मतलब आपका आधार कार्ड, खेत का बही खाता सब कुछ होना चाहिए। और नागरिकता क्यों समाप्त हो जाएगा तो स्वतः त्याग की घोषणा। अगर आप दूसरे देश में रहते हैं और कह दिए कि हम इस देश से अपना नागरिकता त्याग करते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किया जाना, प्रवासन करना, मतलब दूसरी जगह पे जाकर वहाँ का नागरिकता ले लेना तो यहाँ का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं देशीकरण से नहीं, भारत में सम्मिलित होना। ठीक है, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। ये क्वेश्चन VBI पूछ देता है। ठीक है, और पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष और देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, पंजीकरण 7 वर्ष, देशीकरण 12 वर्ष। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पे है कि नागरिकता संशोधन 2019 में लाया गया सीए, ठीक है। 2019 में सीए बहुत हंगामा हुआ था, बहुत मतलब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था उसके लिए, ठीक है। लेकिन लागू देखिए हो ही गया होगा, अभी हम न्यूज़ नहीं देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 3 देश। अफगानिस्तान सीए में कौन 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 सा देश मतलब आता है बाहर से, बाहर वाले आएंगे तो सीए उन पे लागू होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। मतलब अगर ये इस देश में रहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी रहते हैं, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनका सब सारे खेत का प्रूफ होना चाहिए, तभी वो इस देश में रह सकते हैं। समुदाय हिंदू, सिख, फारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन, इन देश से आने वाले लोगों को 12 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष ही भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लास रहा 5वां। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।